जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह हित हरिवंश जी के साथ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। वे जो ठाकुर जी का श्रृंगार आदि अपने बगीचे में कभी वृक्षों को ठाकुर जी का स्वरूप बना के, कभी बालकों को ठाकुर जी का स्वरूप बनाकर उनके साथ जो लीलाएं करते हैं हित हरिवंशी, उनका जैसा श्रृंगार करते हैं वैसे ही मंदिर के ठाकुर जी भी अपना श्रृंगार धारण कर लेते हैं। उनकी सेवा को, मानसी सेवा को भी इतने प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही नित्य नई लीला होती जाए हित हरिवंश के साथ। तो एक बार की बात, शरद पूर्णिमा का दिन था। इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी अपने प्रिया प्रियतम का खूब सुंदर श्रृंगार करके आरती आदि करने के बाद इन्हें हित हरिवंश जी को चरणामृत प्रसाद देकर स्वयं किसी और कार्य के लिए चले गए। अब ये तो खूब सुंदर से ठाकुर जी को निहारे। अब तो ठाकुर जी इनके लिए तो प्रत्यक्ष, और कहा राग भोग की सेवा होती है हमारी, तो हमें तो सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर उत्सव और राग भाते हैं। सब कुछ तो है यहाँ, उत्सव भी है और सुंदर श्रृंगार भी है, भोग भी है, लेकिन राग की कमी है। आप हमारे लिए कोई सुंदर सा पद गाइए तो हम आनंदित होंगे। अब ये सुन के तो छोटे से हित हरिवंशी सुंदरता से पद गान कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए और प्रेम विह्वल होकर नृत्य कर रहे हैं। अब तो रास पूर्णिमा थी, वहीं श्री राधा माधव भी रास रचाने लगे और साथ में हित हरिवंश जी भी खूब सुंदरता से नृत्य करने लगे। अब तो प्रेमावेश इतना बढ़ गया, इतने उन्मुक्त होकर नृत्य कर रहे हैं कि इनके भाव पे श्री प्रिया जी रीझ गई, श्री राधा रानी रीझ गई और अपनी ओढ़नी इन्हें उड़ा दी। और ऐसे ही राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण जी ने अपनी मुक्ता माला इनके कंठ में पहना दी और ये तो खूब भावावेश होकर नृत्य कर रहे हैं। अब थोड़े समय बाद इनके पिताश्री आए और देखा कि अरे ये तो बालक यहाँ नृत्य कर रहा है, और ये क्या, इसने ठाकुर जी की माला पहन ली, श्री जी की ओढ़नी ओढ़ ली, ये क्या हो गया बताओ। छोटा सा बालक, अब वे ये तो नहीं समझ पाए कि इन्हें प्रसादी दी होगी स्वयं ठाकुर जी ने। इन्हें तो लगा कि जरूर शरारत की है हित हरिवंशी ने, ठाकुर जी की आभूषण, उनकी ओढ़नी ले ली और नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे। तब तो माँ को भी बुलाया और इन्हें जागृत करने की कोशिश की, परंतु जैसे ही माँ ने इन्हें हाथ लगाया, अब इतने भावाविष्ट थे कि हाथ लगाते ही बेसुध होकर गिर पड़े। तब तो माता पिता बहुत घबराए, लेकिन इन्हें होश ही ना आए। अगले दिन सुबह जाके जागृत हुए और उस अवस्था में भी, मूर्छित अवस्था में भी वही रास के पद गा रहे हैं। जब इन्हें होश आया, चैतन्य हुए, तब माँ पिता को बताया कि प्रिया प्रियतम ने तो खूब कृपा की, उन्होंने ही हमें अपनी ओढ़नी और माला आदि प्रदान की थी। तो वे तो परमानंद में मग्न हो गए। ऐसे ही एक और उत्सव हुआ कुछ समय पश्चात, वे था झूलन उत्सव। अब तो व्यास मिश्र जी ने, इनके पिताश्री ने, ठाकुर जी को, युगल सरकार को खूब सुंदर से श्रृंगार किया और झूले पे पधरा दिया। श्री हित जी को डोरी थमा दी और कहा बहुत धीरे धीरे झुलाइएगा इन्हें, कोमल हैं ये बहुत, और स्वयं किसी अन्य सेवा कार्य में चल दिए। अब तो ये तो धीरे धीरे खूब प्रेम से झुला रहे हैं राधा माधव को, लेकिन ठाकुर जी को तो जोर से झूलने की उमंग हुई और स्वयं अब तो जोटे ले लेके खूब जोर जोर से झूला झूले। अब तो झूला इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा कि हित जी के हाथ से डोर भी छूट गई और खूब सुंदर साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। मन में इतना हर्ष, इतना प्रेम उमड़ रहा है, दोनों को निहार रहे हैं कि कितनी सुंदरता से दोनों झूल रहे हैं। अब झूलन की गति इतनी बढ़ने लगी कि ठाकुर जी का पटका गिरने लगा, कभी उनके मुकुट गिरे, कभी श्रृंगार गिरते जाएं और जो सरकता जाए वो हित जी को थमाते जाएं ठाकुर जी।
तो धीरे धीरे उनका पीताम्बर, मुरली, वनमाला, मोर, चंद्रिका सब श्री हित जी को देते जाएं। ऐसे ही श्री जी वो भी अपने आभूषण आदि धीरे धीरे सब हित जी को देते जाएं। झूलन में बाधा पहुंचा रहे थे वो। अब तो खूब आनंद से दर्शन कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। खूब आनंद है, नृत्य कर रहे हैं, पद गा रहे हैं। अब फिर थोड़े समय बाद जब इनके पिताश्री आए तो अब ये युगल सरकार वापस श्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि केवल हित जी के लिए ही ये साक्षात थे और झूले की गति भी मंदी पड़ गई। अब तो जब पिताश्री आए तो देखा कि सारे वस्त्र आभूषण हित जी के पास है। ये क्या हुआ? माँ ने भी देखा, लेकिन इस बार वे सचेत थे कि यदि हम इन्हें हाथ लगाएंगे इतने भावाविष्ट होते हैं कि फिर से मूर्छित ना हो जाए। तो इंतजार किया कि कब ये उन्माद उतरेगा, तब इनसे प्रश्न पूछे जाए। जब वे थोड़े शांत हुए, नॉर्मल अवस्था में आए, तब माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे ये सब आभूषण तुम्हारे पास आ गए? तब तो इन्होंने बताया, पूरा रहस्य समझाया। माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए तो प्रिया प्रियतम साक्षात है, हम पे भी कृपा करो, हमें भी तो कुछ अनुभव हो इनका। लेकिन ये तो स्वयं ही बालक थे, ये क्या जाने कि माँ को ऐसे दर्शन नहीं होते जैसे हमें होते हैं। तब तो ठाकुर जी ने कृपा की, एक मधुर मुस्कान दिखा दी माँ को और थोड़े से श्वेत बिंदु, पसीने की बूंदें दिखाई दी उन्हें ठाकुर जी के मस्तक पर। समझ गई कि आज तो बढ़िया झूला झूला है ठाकुर जी ने। तभी पसीने की बूंद आ रही है माथे पर। समझ गई कि तभी इतने झूले की गति बड़ी होगी कि सारे वस्त्र आभूषण खिसक गए होंगे इनके। परंतु अब इनके मन में तो बड़ी उत्कंठा कि हमें भी सेवा करनी है ठाकुर जी की, प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा करनी है। लेकिन पिताजी तो देना अभी सेवा, क्योंकि ये बहुत छोटे। तब तो मन में इतनी व्याकुलता श्री विग्रह ठाकुर जी की सेवा करने की कि एक दिन तो श्री प्रिया जी ने, स्वयं राधा रानी ने स्वप्न आदेश दिया और कहा कि आपके घर के निकट जो बाग है ना, वहाँ पुराना सूखा हुआ कुआं है, वहाँ पे श्री रंगीलाल जी के श्री विग्रह है, उन्हें आप प्राप्त कीजिए, प्रकट कीजिए और सेवा का विस्तार कीजिए। तब तो अगले दिन प्रातः काल अपने समान सभी बालकों को लेके उसी बाग में गए और खेलते खेलते अचानक उस सूखे हुए कुएं में कूद पड़े। अब सर्वत्र हाहाकार मच गया कि ये बालक तो कूद गया कुएं में, अब क्या होगा? सूखा कुआं है, इसके प्राण नहीं बचेंगे। उनके माता पिता को बुलाया गया। अब तो सब बहुत विकल। व्यास जी तो इतने अधीर हुए कि स्वयं भी कुएं में कूदना चाह रहे थे, लेकिन अचानक कुएं में से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि श्री हित हरिवंशी श्री रंगीलाल जी को गोद में लेकर प्रकट हो रही है। कुएं में से स्वतः ही बाहर आ रहे हैं। बहुत सुंदर श्री विग्रह है उनकी गोद में और जलहीन कुआं, वो सूखा कुआं स्वतः ही खूब सुंदर जल से परिपूर्ण हो गया। अब तो सर्वत्र आनंद छा गया, खूब उत्सव समारोह हुए। वेद मंत्रों द्वारा अब प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और ठाकुर जी का नाम रखा गया श्री नवरंगी लाल जी। वे आज भी उसी स्थान देवबंद में विराजमान है। खूब सेवा होती है वहाँ पे, आज भी खूब प्रेम से लाड चाव किए जाते हैं उनके। अब ठाकुर सेवा तो इन्हें प्राप्त हो गई, खूब प्रेम से सेवा आदि करते, परंतु दीक्षा, तो दीक्षा के संबंध में श्री जतन लाल गोस्वामी जी ने एक छप्पे लिखा, जिनसे पता लगता है इनकी दीक्षा संस्कार कैसे हुआ। वो छप्पे है, करत भजन एक दिवस लाडली छवि मन अटक्यो, रूप सिंधु के माही परो कहु जात न भटक्यो, विवश होए तन गए भय तन में प्यारी के, चुके अवनि पे शिथिल होए सुख में भारी के, कृपा करी श्री राधिका प्रकट होए दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सुनाए दियो। अर्थात इस छप्पे में बताया गया कि किस तरह श्री राधा रानी ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें निज जन जानकर स्वयं इन्हें मंत्र सुनाया। अर्थात श्री राधिका रानी ने ही इन्हें दीक्षा प्रदान की।
तो अब ये थोड़े बड़े हुए 8 वर्ष के, तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बहुत प्रतिभावान तो थे ही, अलौकिक प्रतिभा थी इनके पास, तो बहुत कम समय में, अल्प काल में ही समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया और 16 वर्ष की आयु में श्री रुक्मिणी देवी जी के साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन सबको लगता था कि अब विवाह हो गया तो पूजा आदि, सेवा आदि से ध्यान भटकेगा, परंतु वे स्वयं ही भगवत भक्त, खूब सहयोग करती इनका और खूब आनंद से अब तो ठाकुर जी की सेवा पूजा होने लगी। इनकी 4 संतानें हुई, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़े पुत्र श्री वनचंद्र जी, फिर श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी और 1 पुत्री साहिब दे। परंतु अब ये संतानें भी इन्हें गृहस्थ आश्रम में फंसा के नहीं रख पाए। खूब आनंद से सब बालकों के साथ खूब सेवा करते, खूब पूजा करते, सबको सेवा बांटते। तो बालकों का भी सहयोग ऐसा ही रहता कि मानो और ठाकुर जी के भक्त आ गए हों इनके सहयोग देने। तो पत्नी और बच्चों के साथ खूब आनंद से ठाकुर जी की सेवा, पद गायन, कीर्तन, खूब आनंद रहता, संत सेवा होती। इनके जीवन की 32 वर्ष की अवस्था इसी भांति व्यतीत हुई, खूब ठाकुर सेवा पूजा करने में। परंतु अब जिस कारण से यहाँ आए वे धरा धाम पे, जिस कारण से राधिका रानी ने भेजा, वे कार्य तो अभी हुआ ही नहीं। एक विशेष कारण से आए थे धरा धाम पे। श्री नवरंगी लाल जी को ही प्रकट नहीं करना था, किसी और की सेवा विस्तार करनी थी इन्हें, किसी और का खूब आनंद से सेवा पूजा के लिए नियुक्त किए गए थे ये, जो कि थे श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो अब समय आ गया था उनकी प्राप्ति का। तो एक दिन जब ये 32 वर्ष के थे, राधिका रानी ने इन्हें स्वप्न आदेश दिया और कहा कि अब बहुत समय हो गया है यहाँ, अब वृंदावन की ओर चलो और वहां पे सेवा पूजा का विस्तार करो। अब हमेशा के लिए वृंदावन वासी तुम्हारे लिए उचित है। तब तो जब स्पष्ट आदेश मिल गया तो एक क्षण भी घर में नहीं रुके, खूब आनंदित हुए कि आज राधिका रानी ने हमें आदेश दिया कि हमारे धाम को आओ, वृंदावन में आके बसो। तो वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। रुक्मिणी देवी से कहा अपनी धर्म पत्नी से कि चलिए साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जा सकते, बच्चों की देखभाल करनी है तो कैसे जाएं, वो भी तो जरूरी है। अब ठीक है, जब वे असमर्थ है जाने के लिए तो क्या करें, जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, पत्नी को और बच्चों को वहीं बहुत आनंद में छोड़ा और स्वयं चल दिए वृंदावन की ओर। चलते चलते अब मार्ग में चितथावल नाम का ग्राम आया। वहां पहुंचने पे रात्रि विश्राम किया, परंतु रात्रि में ही श्री राधा जी ने एक और स्वप्न आदेश दिया और कहा इसी ग्राम में श्री आत्मा रामदेव नाम के एक ब्राह्मण है, उनके पास बहुत सुंदर हमारे श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ जी हैं, जिनकी सेवा पूजा का विस्तार आपको करना है, जगत में प्रसिद्ध करना है उन्हें। तो जाइए, उनसे हमारे श्री विग्रह लीजिए और वृंदावन में उन्हें स्थापित कीजिए। और बताया कि उनकी 2 कन्या हैं, उन दोनों कन्या से आप विवाह कीजिए और दहेज में हमारा श्री विग्रह आपको प्राप्त होगा। तब तो ये बड़े परेशान कि अरे ये क्या तरीका है, हम तो अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर आए संन्यास लेने, आपकी सेवा पूजा करने, और यहाँ तो आप हमें संन्यास दिलाने की जगह फिर गृहस्थ में फंसा रही हैं। लेकिन क्या किया जाए, जब आदेश हो ही गया तो क्या कर सकते हैं ये। अब पहले तो एक पत्नी को छोड़ गए, अब तो राधा रानी 2 पत्नियां दिलवा रही हैं। ये क्या तरीका हुआ, हमें तो संन्यास लेना था, हमें तो आपका भजन करना था। लेकिन अब राधा रानी के आगे किन की चले, उन्होंने तो आदेश दे दिया कि जैसा कहा है वैसे ही करना है आपको। परंतु अब ये क्या, कैसे किसी के घर जाके ऐसे कह दे, तो बहुत संकोच में। लेकिन उधर राधा रानी ने उस ब्राह्मण आत्मदेव को भी यही स्वप्न दिया कि एक ब्राह्मण आए हुए हैं आपके गांव में, उन्हें अपनी 2 कन्याएं सौंप दीजिए, अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कराइए और दहेज में हमें
उनको सौंप दीजिए। तो अब जब ये स्वप्न आदेश हुआ तो वे भी चल पड़े इनकी खोज में, और ऐसे ही किया गया। अब श्री हित हरिवंश जी के 2 ब्याह और हुए, एक श्री कृष्णदासी जी और एक श्री मनोहरी जी, और दोनों के साथ विवाह करके खूब प्रेम से पाणिग्रह संस्कार हुआ, और दान दहेज में तो सारी संपत्ति उस ब्राह्मण ने इन्हीं को सौंप दी, और साथ में दिए श्री राधा वल्लभ जी। और अब खूब प्रेम से लाड चाव के साथ सुंदर सी बैलगाड़ी सजा के श्री राधा वल्लभ जी को लेकर आ रहे हैं वृंदावन ये। और अब तो खूब प्रेम से पद यात्रा करते करते 2 महीने में श्री वृंदावन पहुंचे। श्री यमुना जी के समीप मदन टेर नामक स्थान पे इन्होंने अपना प्रथम पड़ाव डाला। सर्वप्रथम 8 श्लोकों में श्री यमुना जी की स्तुति की, जो आज यमुनाष्टकम के नाम से जाना जाता है। इनके दर्शन करने के लिए अब खूब सारे ब्रजवासी आए, देखने आए कि कितने सुंदर श्री विग्रह लाए हैं और ये कौन है। इनके भक्ति भाव को जान के, वृंदावन वास की इच्छा को जान के, ब्रजवासियों में जो एक जमींदार थे उन्होंने इनके हाथ में तीर कमान दिया और कहा, आप तीर चलाइए, जहां तक तीर जाएगा वो सब भूमि आपको दे दी जाएगी। अब सब ब्रजवासियों का प्रेम देखकर, उनका ये आग्रह देखकर तो इन्होंने तीर चलाया, और वो तीर जाके पड़ा चीर घाट पर। तो मदन टेर से लेके चीर घाट तक की सारी भूमि इनको भेंट स्वरूप में दे दी गई। श्री वृंदावन में हित हरिवंशी ने मानसरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल और वंशीवट इन्होंने प्रकट किए। ये सारे इनके केली स्थल थे जो दिव्य रूप से इन्होंने प्रकट किए थे। सर्वप्रथम इन्होंने सेवा कुंज में ही ठाकुर जी को पधराया, प्रथम पाटोत्सव वहीं पे मनाया, और खूब लाड चाव से अब श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते, पूजा करते। अपनी प्रथम पत्नी श्री कृष्णदासी जी को तो पुष्प सेवा सौंप दी ठाकुर जी की। वे नित्य पुष्प लेकर आती और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर आभूषण बनाती पुष्पों के। और दूसरी पत्नी श्री मनोहरी जी को संत सेवा सौंपी। वे खूब प्रेम से भोग प्रसाद बना के संतों की सेवा करती और स्वयं श्री जी की सेवा लीला चिंतन में मग्न रहती। उन्हें खूब सुंदर सुंदर पद गान सुनाते। जितना होता सब सेवा आदि स्वयं निज कर से करते, जबकि धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। अभी तो दान दहेज में ही कितनी सारी धन संपत्ति मिली, लेकिन श्री जी की सेवा तो स्वयं करना, लकड़ियां बीनना भी स्वयं बीननी। तो जंगल जाते, लकड़ियां लेकर आते, खूब प्रेम से सेवा आदि करते। एक इनके शिष्य थे, खूब सारे शिष्य प्रशिष्य हुए, खूब श्रृंगार रसों का प्रचार किया इन्होंने। तो एक शिष्य थे नाहरमल जी। जब उन्हें पता लगा कि ये तो सदा के लिए वृंदावन आ गए, तो दर्शन के लिए आए और देखा कि ये गुरुदेव तो वन में गए हैं लकड़ियां बीनने। तो देख के बड़ा कष्ट हुआ और जाके बोला श्री हित हरिवंश जी से, गुरुवर आप ऐसा नीच काम क्यों कर रहे हैं? ये छोटी मोटी सेवा आप क्यों करते हैं? एक धीमर लगा देते हैं, वो लकड़ियां लियाए करेगा वन से जाकर। लेकिन अब उन्होंने केवल कार्य देखा, इनके भाव नहीं देखे। श्री हित हरिवंशी के तो भाव इतने अलौकिक कि श्री जी के सब सेवा स्वयं करनी, और नाहरमल जी ने तो इसको नीच सेवा कह दिया। तो बस इनके हृदय में तो ऐसा आघात लगा, बहुत रुष्ट हुए कि श्री जी की कोई सेवा नीच नहीं होती, ऐसे कैसे तुमने इसे नीच सेवा कह दिया। बहुत दुखी हुए और कहा कि आज से ही हम तुम्हारा त्याग करते हैं, कभी अपना मुख मत दिखाना हमें, श्री जी की कोई सेवा नीच नहीं होती। अब तो वे भक्त तो थे नाहरमल जी, लेकिन अब वे नहीं समझ पाए थे इतने भाव, तो अपराध हो गया। लेकिन अब इतना मन में पश्चाताप, इतनी ग्लानि कि गुरुदेव ने मेरा त्याग कर दिया। बहुत दुखी हुए, दिन रात रोते जाएं, ना अन्न जल सब त्याग कर दिया। 10 दिन हो गए भूखे रहते हुए। तब तो एक दिन राधा रानी को दया आई इनके पास, श्री हित हरिवंशी के पास, और कहा कि नाहरमल जी को क्यों त्याग दिया आपने, अपना लीजिए ना उसे। इन्होंने कहा नहीं नहीं श्री जी, आप नहीं जानते उसने क्या अपराध किया है, हमने त्याग दिया है उसे, अब नहीं अपनाएंगे। आप क्यों आई हैं उनकी सिफारिश करने? तब तो श्री जी ने कहा,
आप त्याग सकते हैं, आप तो गुरुदेव हैं, आप चाहे उसे डांटे चाहे मारे कुछ भी करें, हम नहीं त्याग सकते। आपने ही तो उसका हाथ हमारे हाथ में दिया था ना दीक्षा संस्कार के समय। हम केवल नाम लिखना जानते हैं, काटना नहीं जानते। हम केवल हाथ थामना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। तो बस आपने सौंपा, अब ये हमारा है, तो आप भी अपना लीजिए, त्याग मत कीजिए इसका। तब तो श्री जी के भाव सुन के तो ये बहुत प्रसन्न कि कितनी करुणामयी है श्री जी। नाहनमल को भी अपना लिया, तो पुनः उसे अपनी सेवा में रखा और उन्होंने भी खूब क्षमा याचना मांगी। पता चला उन्हें भाव क्या होते हैं। ऐसी ही देव मन में एक तमोली था जो नित्य वहां श्री नवरंगी लाल जी के लिए पान आदि बनाते थे, पनवाड़ी थे। तो जब उन्हें पता चला कि गुरुदेव तो चले गए वृंदावन सदा के लिए, अब हमारा यहाँ क्या काम, तो वे भी सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन की ओर चलने लगे। घर परिवार सब छोड़ दिया। परिवारजनों ने कहा कि आप वहाँ जाके करेंगे क्या? तो इन्होंने कहा जो यहाँ करता हूँ वो ही करूँगा। यहाँ भी अपने ठाकुर जी के लिए बीड़ी बनाता हूँ। बीड़ी अर्थात पान का बीड़ा। वृंदावन अयोध्या जी में छोटे छोटे पान के बीड़े बनाए जाते, तो उसे बीड़ी कहते हैं। कि ठाकुर जी छोटे से सुकुमार से हैं, बड़ा सा मुख नहीं है उनका जो बड़ा बड़ा पान खा पाए, तो छोटी छोटी बीड़ी बनती है उनकी। पूरियाँ भी छोटी छोटी सी सॉफ्ट सी बनती है एकदम ठाकुर जी की, जिससे कोई कष्ट ना हो उनको। तो ऐसे ही पान की सेवा थी उनकी, तो उन्होंने कहा वृंदावन जाके भी यही सेवा का निर्वाह करेंगे हम। तो आ गए वृंदावन, श्री हित हरिवंशी के पास उनके चरणों में पड़ गए कि हम सब घन संसार छोड़ आए हैं, आपकी सेवा ही करेंगे, ठाकुर सेवा ही करेंगे। तो अब हित हरिवंशी खूब प्रसन्न कि ठीक है, नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए बीड़ी बना के लाया करो। तो बस यहाँ भी उसी सेवा में लग गए। खूब छोटी छोटी सुंदर सुंदर पान की बीड़ी बनाते, उसमें नारियल किशमिश आदि मधुर मधुर चीज़ें लगाते। तो अब एक समय की बात, हित हरिवंशी सबसे खूब प्रसन्न, खूब आनंद से सेवा पूजा चल रही थी। अब संतों को कब क्या मौज आ जाए इसका तो कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे ही हित हरिवंशी को भी एक मौज आई। सबसे कहा कि आज कुछ भी मांगिए हमसे, सब देने को तैयार है हम आज। तो अब जिसने जो मांगा सो मांगा। नंबर आया अब इन्हीं का, तमोली जी का, जिनका नाम था छबीले दास जी। तो हित हरिवंशी ने पूछा, हाँ जी छबीले दास जी, आपका नंबर है, आप मांगिए कुछ, क्या चाहते हैं आज। अब सबने सोचा ऐसे ही कुछ मांग लेंगे, लेकिन वे तो भक्त थे। उन्होंने कहा, गुरुवर हमने सुना है प्रिया प्रियतम आपके लिए प्रत्यक्ष हैं, नित्य प्रति आपके साथ लीला करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आज हमें यही दीजिए ना, हमें भी दर्शन करने हैं ठाकुर जी के। हमें स्वयं अपने हाथों से उन्हें बीड़ी पवानी है, स्वयं उन्हें पान बना के पवाएंगे, हम छोटी छोटी प्यारी सी बीड़ी बना के पवाएंगे। अब तो हित हरिवंशी के साथ सब चौंक गए कि ये क्या मांगा, इसने तो सर्वोच्च चीज मांग ली आज। तो हित हरिवंशी बहुत मुस्कुराए और कहा, अच्छा दर्शन चाहते हो, झेल पाओगे इतने दर्शन, इतना प्रेम झेल सकते हो। अब उनके आंखों में प्रेम अश्रु और कहा, गुरुदेव आप यदि करवाएंगे तो सब हो जाएगा, हम में तो सामर्थ्य नहीं उनके दर्शन करने की, लेकिन यदि आपका साथ रहा, आपका कृपा रही, तो दर्शन भी कर पाएंगे हम सरकार के। तो बस अब तो गुरु की कृपा हो गई, ठीक है, शीघ्र ही तुम्हें दर्शन होंगे अब प्रिया प्रियतम के। बहुत प्रसन्न अगले दिन ही संध्या में आ रहे थे सेवा कुंज की ओर, और रास्ते में ही श्री प्रिया प्रियतम, श्री श्यामा श्याम, श्री राधा माधव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उन्हें। सुंदर सी गलबैया डाले हुए आ रहे हैं छम छम करते हुए। अब तो ये दिव्य सौंदर्य देख के अवाक, याद आ गया कि गुरुदेव ने कहा था दर्शन देंगे। चरणों में प्रणाम किया, खूब प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सब भूल गए हैं, अब तो ये भी भूल गए कि हमने तो गुरुदेव से कहा था कि अपने हाथों से बीड़ी पवानी है। भूल चुके हैं, आज केवल दर्शन कर रहे हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे होंगे सुंदर वन में, जैसे आज तो मंदिर है, तब तो केवल निकुंज थे।
तो उसी में सुंदर दिव्य छटा हो रही है। प्रिया प्रियतम दर्शन दे रहे हैं उन्हें। तब तो ये तो भूल गए सब, लेकिन श्री जी को तो संतों की वाणी सत्य करनी है ना। तो अब राधा रानी ने कहा कि क्या छबीले दास जी बीड़ी नहीं पवाएंगे हमें आज अपने हाथों से। अब याद आया, हमने तो गुरुवर से मांगा था, बीड़ी का दोना हाथ में ही था, सेवा कुंज ही जा रहे थे, बढ़ाया आगे, स्वीकार कीजिए सरकार। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्वयं नहीं पाएंगे, आप अपने हाथों से पवाइए। अब कैसे पवाया जाए, इतना सामर्थ्य, क्या हर्ष रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे। तो खूब प्रेम से, प्रेम अश्रु बह रहे हैं और वही छोटी छोटी प्यारी प्यारी बीड़ी श्री कृष्ण जी और राधा रानी के मुख में पवा रहे हैं। अब तो श्री जी ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें आज। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब बार बार पूछा गया तो कहा केवल आपकी प्रसन्नता, आप सदा प्रसन्न रहे, मेरे गुरुदेव सदा प्रसन्न रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें श्री जी। तब तो राधा रानी ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ रहोगे कि चलोगे साथ में। तब इन्होंने कहा कि आपके दर्शन के बाद तो यहाँ रह क्या गया संसार में, आपके साथ ही चलेंगे। तब तो एक हाथ श्री कृष्ण जी ने पकड़ा, एक हाथ राधा रानी ने पकड़ा और दिव्य गोलोक धाम में ले गए उन्हें। शरीर वहीं सेवा कुंज के बाहर पड़ा रह गया और दिव्य स्वरूप से गोलोक की ओर प्रस्थान किया। इतने भाग्यशाली थे। ऐसी होती है संत कृपा। ऐसी ही कृपा भई एक डाकू पर। एक डाकू जो यमुना जी के पार रहता था, जिसका नाम था नरवाहन। इतना भय था उसका कि उस गांव का नाम ही भय गांव पड़ गया था। अब यहाँ तो सेवा कुंज में सेवा आदि होती थी, कितने ही लोग आते जाते थे, इनके परिवारजन भी, और सब तो अब भक्त नहीं होते, इधर उधर की बातें भी होती थी। तो अब हित हरिवंश जी थोड़े परेशान हो गए कि हमसे इतनी वार्तालाप नहीं होती, भक्तों का सानिध्य ही भाता है, सेवा पूजा में ही मन लगता है, लीला चिंतन करनी है। तो सबको सेवाएं सौंपी और कहा हम दिन भर भजन करने जाएंगे यमुना जी के पार, और संध्या को आते और शयन आरती करने के बाद फिर विश्राम यहाँ करते और सुबह प्रातः फिर चले जाते वन में, पूरे दिन भर वही लीला चिंतन पद गायन में मग्न रहते। ये उनका नियम बन गया था। तो अब जब इस डाकू नरवाहन ने देखा कि ये तो कोई परदेसी लगता है, तब तो सोचा कि एक दिन इसी पे हमला करेंगे, सब धन लूटेंगे इसका। तो उस दिन तो ये अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन आदि दे रहे थे, सत्संग चल रहा था। अब डाकू इंतजार में कि जब सत्संग पूरा हो तभी हमला करेंगे एकांत में, और खड़ा रहा। खड़े खड़े हित हरिवंश का सत्संग उसके कानों में पड़ा और पढ़ते ही हृदय शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, अलौकिक दर्शन हुए तो सब चित्तवृत्ति शांत हो गई, भक्त बन गया। इतना भक्त बन गया कि इनके चरणों में आ गया, दीक्षा आदि ली इनसे। और 84 पद जो है हित जी के, उसमें से 2 पद हित जी ने इनको समर्पित किए। ऐसे भाव हो गए, स्वयं राधा माधव के दर्शन करवाए उसको, नरवाहन को, डाकू को, जो अब वैष्णव हो चुका था। तो ऐसे उदार संत थे ये, जो सब पर कृपा करते थे। अब जब इनका समय आया तो अपने बड़े पुत्र वनचंद्र जी को तो श्री विग्रह की सेवा आदि सौंपी। तो वहाँ पे राधा वल्लभ जी में वही वंशावली चल रही है, गोसाई परंपरा। विरक्त परंपरा में सेवक जी को सौंपी, जो इनके प्रधान शिष्य थे। तटीय स्थान विरक्त परंपरा का इन्हीं का स्थान है। और सेवा कुंज, जहाँ पे स्वयं राधा वल्लभ जी प्रकट हुए। तो अब खूब प्रेम से इसी प्रकार सेवा आदि पद गायन करते करते खूब समय व्यतीत हुआ और पूरा जीवन इन्होंने प्रेम उपासना, प्रेम उपदेश में समर्पित कर दिया। फिर विक्रमी संवत 1609 अश्विन शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा के दिन इन्होंने नित्य निकुंज में प्रवेश किया और इस संसार से अपनी लीला संवरण करके उस गोलोक धाम को प्रस्थान किया। परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने इनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी। वे कहते हैं, हो तो रस रसिकन को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चले हैं भार। को राधा दुलरावे गावे बचन सुनावे चार,
वृंदावन की सहज माधुरी करी है कौन उदार। पद रचना अब कापे हुए है निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठिगो ठाट सिंगार। जिन बिनु दीन छीन सत युग बीतत सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिन उड़गन झूठो थार। तो ऐसा अद्भुत चरित्र था श्री हित हरिवंश जी का। तो आज श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाप्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए कथा को यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक को श्री हरिदास जी का चरित्र श्रवण कराएंगे, जिन्होंने हमारे सबके प्यारे श्री बाके बिहारी लाल जी को प्रकट किया। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।